नमस्कार दोस्तों, केटू एग्जाम क्रिकर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा प्री का सेट नंबर 16 करेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का प्रथम सवाल है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। और देखिए, जवाल जवाल उपनिषद में है क्या? तीन आश्रमों की चर्चा नहीं, सॉरी, चारों आश्रमों की चर्चा है। चारों आश्रमों की चर्चा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है तो चंद्रताल जो है वो उत्तराखंड में नहीं होके ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है। और सात ताल उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में है। और भीमताल भी उत्तराखंड में है। ये चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मिलान करने के दिया गया है, तो इसको देखते हैं। ये पॉलिटिका है, निःशुल्क कानूनी सहायता। तो निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध अनुच्छेद 39 के क में है। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी है 43 के क में। सहकारी समितियों का उन्नयन। तो सरकारी समितियों का उन्नयन है 43 के ख में। और पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, यह है अनुच्छेद 48 के क में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3412, सॉरी 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4312। 4312, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये प्रतिबंधित किया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, चट्टानों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो चट्टानों का जो सही क्रम है वो हो जाएगा आर्कियन हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा, कुरप्पा, विंद और गोंडवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्न में से सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। तो विनोबा भावे का संबंध है व्यक्तिगत सत्याग्रह से। बीजी तिलक जी का संबंध है होम रूल से। और अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली जी का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। और सरोजिनी नायडू का धर्षणा रेट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2143। 2143, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, निम्न में से किस नहीं होकर यहाँ पर हो जाएगा किसे, निम्न में से किसे मेटल ऑफ होप कहा गया है? तो मेटल ऑफ होप कहा गया है यूरेनियम को। यूरेनियम को क्या कहा गया है? मेटल ऑफ होप है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तब महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था ये जो स्टार्ट किए थे, ये
वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के जी ने स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण। क्वेश्चन नंबर 10, नियाग्रा जलप्रपात किस दो झीलों के मध्य अवस्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात यह है ईरी एवं ओंटेरियो के बीच, ईरी एवं ओंटेरियो झीलों के बीच में अवस्थित है। ईरी और ओंटेरियो झीलों के बीच में अवस्थित है नियाग्रा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया गया? तो कांग्रेस नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 को निंदा करने पर कुछ नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी का गठन किया। तो नई पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णिम युग कहा? तो ये है ए एल श्रीवास्तव जी ने। ए एल श्रीवास्तव जी ने शाहजहां कहा काल शासन काल को मुगल का स्वर्णिम युग कहा। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लिगेंटा, मज्जा। मेडुला ओब्लिगेंटा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो रोमांस विथ लाइफ देवानंद, ये सही है। प्लाज्म फ्रॉम द डस्ट, प्लाज्म फ्रॉम द डस्ट आर के पंचोरी, ये भी सही है। एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा का विक्रम सेठ नहीं होके एशियन ड्रामा के हैं गुरनार मिडल। एशियन ड्रामा का होगा गुरनार मिडल। और लज्जा, लज्जा का तस्लीम नसरीन, ये सही है। तो ऑप्शन इसका सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को कहते हैं कार्पेल। फूल के मादा प्रजनन अंग को कार्पेल के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। ओलंपिक के बैडमिंटन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे साइना नेहवाल। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में जीता था। लंदन ओलंपिक में 2012 में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही क्रम पहचाने। तो इसमें सही क्रम हो जाएगा पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में है यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है 1989 में। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में 1989 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है?
तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में वी कृष्णमूर्ति जी को जाना जाता है। वी कृष्णमूर्ति जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 21 में है, कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धून यात्रा उत्सव को आयोजित किया? कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धून यात्रा उत्सव को आयोजित किया? धून यात्रा को आयोजित किए हैं उड़ीसा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पाए जाने वाले ऑक्सीजन को छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव थे, तो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर प्रथम जीव थे जो ऑक्सीजन छोड़े प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 23 में भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ डील किया है सालाना 12 चीते भारत लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखते हैं, अंग नेपाल युद्ध है, अंग नेपाल युद्ध हो गया लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी सही, ये सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये हो जाएगा लॉर्ड एमहेस्ट, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो लॉर्ड आर्कलैंड, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये लागू किया गया है 1999 से 2000, 1999 से 2000। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस निम्न में से किस समिति ने भारत में निर्धारणता के अनुमानों से संबंधित रही है? निम्न में से किस समिति भारत में निर्धारणता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, गुण सूत्र में क्रोमैटिस किस बिंदु पर संलग्न होते हैं, उस बिंदु का नाम क्या है? गुण सूत्र में क्रोमैटिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम हो जाएगा सेंट्रोमियर। गुण सूत्र में क्रोमैटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मिड डे भोजन योजना 1995 में शुरू किया गया है, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव भूगोल का स्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कार्ल ईटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 में मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। गुटेनबर्ग असंभवता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो गुटेनबर्ग हो जाएगा आपको मेंटल और कोर के बीच में। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में। गर्भ गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियों में ऑप्शन देखते हैं इसका,
गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। गर्भ निरोधक गोली में शामिल होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 33 रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को सियोम पुल का उद्घाटन किए हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 जिस धातु कम्र जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्र धातु अथवा अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं। जिस धातु कर्म प्रक्रिया में के अंतर्गत धातु मिश्र धातु अवस्था में पाई जाती है तो उसे कहते हैं प्रगलन। उसे कहते हैं प्रगलन। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से ली गई है? तो क्लाइमेट शब्द ली गई है ग्रीक भाषा के से। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 में है सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? तो सफेद दाग का इलाज ये किया जाता है लूकोजेन के द्वारा। लूकोजेन हर्बल दवा के द्वारा सफेद दाग दाग का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 में है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ एक साझेदारी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने उड़ीसा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए हस्ताक्षर किया है तो किए हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ। धामन कहाँ का नृत्य है? धामन कहाँ का नृत्य है? तो धामन नृत्य है हिमाचल प्रदेश के। धामन नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 में है अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी आत्मकथा है के अब्दुल गफ्फार की। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ है मई 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में हुआ है। मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में हुआ है। क्वेश्चन 42 ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो ब्लैक बॉडी ये सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक कलर अपने आप में सभी को अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर तो ये बने हैं लांस नायक मंजू। क्वेश्चन नंबर 44 अवधन का मात्रक क्या है? तो अवधन का मात्रक हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक अवधन ये रेशियो होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 में है टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टोकोमीटर का प्रयोग ये मापते हैं चक्कर प्रति मिनट। टोकोमीटर चक्कर प्रति मिनट मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 में गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो गुप्त संधियों की नीति ये अपनाए थे बिस्मार्क। गुप्त संधियों की नीति ये बिस्मार्क अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर 47 कोशिका गतिविधियों
कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, तो कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, तो नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा। कोशिका गतिविधियां न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में रीजनिंग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए, यहाँ हम लोग दर्पण लगाते हैं। देखिए उल्टा, जो उल्टा थी, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। J30CM67। क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 की स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो ये हो जाएगा आपको 2040 तक है। क्वेश्चन नंबर 50, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है खाना पकाने में और वाहनों के ईंधनों के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 51, 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में 5 जनवरी 2023 की 36वीं बैठक, तो ये संपन्न हुआ है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा हुआ? तो पोखरा हवाई अड्डे में हादसा हादसा हुआ है, ये हुआ है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 में है, एशियन पैसिफिक पोर्टल्स यूनियन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह नियुक्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 में है, जनवरी 2023 में डैश की फलक मुमताज 23वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जनवरी 2023 में डैश की फलक मुमताज 23वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो ये फलक मुमताज जो थे, ये थे जम्मू एंड कश्मीर के। क्वेश्चन 55, किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम में शुरू किया? तो स्मार्ट कार्यक्रम ये शुरू किया है आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन 56 में है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो एक तरंग की अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ घट जाती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57, 57 में दिया है, प्रथम ट्रांसजेंडर सॉरी प्रथम ट्रांसजेनिक प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, तो ये हुआ था तंबाकू का। 58, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये अवस्थित है इज्जत नगर बरेली में। इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, 59 में है, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा, जब कांच के टुकड़े को
कांच के टुकड़े को जब रेशम से घर्षण करते हैं तो रेशम पर ये ऋण आवेश आएगा, कांच पर धन आवेश है, तो रेशम पूछा है तो ऋण आवेश आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में है, कौन सा सही है? ये सही पूछा गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालोविस मॉडल, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना, ये गलत है। तीसरे में थे महालोविस और सैंटी, सैंटी और महालोविस है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61, न्यूलैंड के अष्टक के नियम निम्न में से किस पर सही लागू होता है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम ये लागू होगा आपको केवल हल्के तत्वों पर। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून का अर्थ हो गया लौटती मानसून। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो अशोक की यह घोषणा जो सारी प्रजा मेरी संतान है, ये शिलालेख है कलिंग पृथक शिलालेख है। 63 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है, मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है? तो रूट कैप नहीं पाया जाता है जलीय पौधों में। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में है, बदारा अली किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया? तो बदारा अली जूफ है, ये थे गाम्बिया के राष्ट्रपति। बदारा अली जूफ है जो गाम्बिया के राष्ट्रपति थे, गाम्बिया के राष्ट्रपति थे, उनका उपराष्ट्रपति जिनका भारत में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात है? तो संगम युग में उरायूर ये विख्यात है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरायूर जो था संगम काल में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रथम बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? प्रथम बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 1990 में। बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, कान का पर्दा कहलाता है? तो कान का पर्दा कहलाता है टिम्पैनिक झिल्ली। कान का पर्दा कहलाता है टिम्पैनिक झिल्ली। टिम्पैनिक झिल्ली कान का पर्दा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, पातकों को मिट्टी से जो जल मिलता है वो है? पातकों को जो मिट्टी से जल मिलता है वो है कोशिकीय जल। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगा होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.4। डी द राइट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, फ्रांस के किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस में जो शासन था वो था बुर्बो राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है,
शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग शरीर के विभिन्न अंगों में छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एमआरआई स्कैन। क्वेश्चन नंबर 73 में है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखी थी? नाउ और नेवर पैम्पलेट ये लिखे थे रहमत अली। क्वेश्चन 74 में 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब प्रथम पोखरण के टाइम थे इंदिरा गांधी। क्वेश्चन 75 में विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता था भू राजस्व। क्वेश्चन 76 भारतीय नौसेना में शामिल की गई पांचवी कलवीरी श्रेणी के पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्रथम कलवीरी श्रेणी के पनडुब्बी का नाम है आईएनएस वागीर। आईएनएस वागीर। क्वेश्चन नंबर 77 में है, किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन कहा जाता है? तो कादियानी आंदोलन कहा जाता है अहमदिया आंदोलन को। कादियानी आंदोलन अहमदिया आंदोलन कहा जाता है। 78 है, भारतीय मूल की मनप्रीत मेनका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो मनप्रीत मेनका सिंह जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, देश के प्रथम सिख न्यायाधीश के रूप में मनप्रीत मेनका सिंह ने शपथ लिए हैं यूएसए में। सॉरी, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 79 में है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों के तहत प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो है ये है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में है, किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं? तो ये गोलाकार तंबू का जो प्रयोग करते हैं वो है खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति जो है निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिसे यूर्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 में किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता है? द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए प्रयोग किया जाने वाला सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 में है, किस प्रणाली को विनाशी राज्यों किस प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन ये कहा जाता है एकात्मक प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 84 फिर रीजनिंग का है। इसमें पैटर्न को चुनकर उपयुक्त अक्षर भरना है। तो देखिए ए बी ए, तो ए बी ए, देखिए पहले इसको
एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः ग्रुप में बांट लिए। ए बी ए और उसका बी सी। देखिए सी के पहले बी हो जाएगा, अब बी के पहले ए, ठीक है। तो सी बी सी, यहाँ सी हो जाएगा। तो देखिए प्रथम में सी और थर्ड में बी, इसमें है और इसमें। फिर देखते हैं ए बी ए है, तो ए बी ए लास्ट में ए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 फिर से रीजनिंग आ गया है, देखते हैं। एक 12 बजने वाली घड़ी में मिनट और घंटे सुई के बीच प्रातः 6:30 मतलब 6:30 30 सेकेंड पर घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण हमसे पूछा जा रहा है। और बड़े कोण, वहाँ नॉर्मली दो कोण बनेगा। कभी टाइम होगा, मान लीजिए ये हो रहा है, तो ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण, जैसे बड़े कोण का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। एंगल निकालने का होता है आवर्स इंटू 30 माइनस मिनट्स इंटू 11/2। यही फॉर्मूला है एंगल निकालने का। अब मान लीजिए एंगल 180 से बड़ा है तो बड़ा एंगल होगा, छोटा है तो फिर उसको 360 में से घटा लेंगे, जो भी आएगा वो बड़ा एंगल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। आवर्स हो गया 6, 6 × 30 घटाओ मिनट हो गया 30, और 30 सेकेंड मतलब आधा मिनट, मतलब हो गया 30.5 मिनट। इस 30.5 मिनट कैसे लिखेंगे? 30×60 एक 61/2 गुने 11/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 180, घटाओ इसको भाग देंगे तो आ जाएगा आपको 167.75। तो देखिए ये आपको एंगल बन रहा है, ये छोटा एंगल है क्योंकि ये 180 से छोटा है। जब एंगल 180 से छोटा है तो बड़ा एंगल निकालने के लिए 360 से घटा देंगे। 360 से जब घटाएंगे 180 घटाओ 1 6 7.75 है। तो हो जाएगा 180 जुट जाएगा, तो हो जाएगा 180 जोड़ 167.75, ये हो जाएगा 347.75 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 में किस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध शामिल है? तो ये अनुच्छेद आपको हो जाएगा 25। 25 में क्लियरली मेंशन है हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध तीनों शामिल है। 87, क्वेश्चन नंबर 87, 87 में मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं। तीन सिक्के हैं, तीनों का रेशियो है 5 7 9, और कुल राशि तीनों को मिला कर दिया गया 430 रुपया। तो बोला 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको संख्या मान लेते हैं। ये रेशियो दिया है 5 7 9, तो इसको मान लेते हैं। इसकी संख्या है 5x, इसकी 7x है और इसकी 9x है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5x है 1 रुपया का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5x जोड़ 50 पैसा का सिक्का है और 7x है,
इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 7x है। फिर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 9x है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 गुने 9x है, बराबर हमको दिया गया 430 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5x जोड़ 7x/2 जोड़ 9x/4 बराबर 430 है। 5 और 20 x है जोड़ 14x है जो 9x है बटे 4 बराबर 430 है। 19 4 23 20 43 है, तो x का मान हो जाएगा आपको 43 40, x बराबर हो जाएगा 40 है। तो हम लोग को 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 9x, तो 9x का मान क्या हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 9 गुने 40 बराबर 360 है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है स्थिर जल में किसी नाव की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 30 मिनट लेती है तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल धारा के साथ जाती है तो 1.5 घंटा लगता है, तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। शांत जल में चाल क्या हो गया 30 किलोमीटर प्रति आवर, ये x मान लेते हैं, ठीक है। और y हो गया धारा की चाल, y हो गया, तो बोला 60 किलोमीटर धारा के साथ जाने में लगता है 1.5 घंटा, मतलब 3/2 घंटा। और हम लोग को एक समान दिया गया है, एक समान यहाँ पुट कर लेते हैं। तीस है, यहाँ से y का मान निकल जाएगा 20, 20×40, y का मान हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। हम लोग धारा का चाल निकल गया है, तब निकाल लेंगे फिर 60 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, तो x माइनस वाई हो जाएगा 60 बटे x का मान 30 है, y का मान 10 बराबर 20, 20×60 3 आवर लगेंगे। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर 89। 89 में दिया गया है यदि किसी संख्या है, ये संख्या दिया गया है कि प्रत्येक विषम स्थान में से एक घटाया जाए, विषम में से एक घटाया जाए और सम में एक जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा अंक और दाहिने से तीसरा अंक के बीच अंतर क्या होगा। लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें बोला गया है विषम संख्या में से एक घटाना है और सम संख्या में एक जोड़ देना है। विषम में से एक घटाएंगे, सम में एक जोड़ देंगे, तो यहाँ सम में एक 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, विषम में से एक घटाएंगे 6 हो जाएगा, विषम में से फिर एक घटाएंगे 2 हो जाएगा, विषम में से फिर एक घटाएंगे 4 हो जाएगा, विषम में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, विषम में से एक घटाएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या तैयार हो गया। अब बोला इसी प्रकार बनाई गई संख्या के बाएं से दूसरा अंक है, बाएं से दूसरा अंक हो गया 9, ठीक है, बाएं से दूसरा अंक और दाहिने से तीसरे अंक है, दाहिने से तीसरा अंक हो गया 4, ठीक है, के बीच अंतर क्या होगा, तो 9 और 4 के बीच अंतर क्या है 5 है। ऑप्शन सी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो ये हो जाएगा 4 बार। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में 4 बार होती है। 91 नंबर, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम जो थे वो थे अलबुरूनी। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 93, किस कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस से मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये है डॉक्टर एल एम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर। डॉक्टर एल एम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर। क्वेश्चन 94। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक जो है, तो ऑप्शन कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चौरी चौरा कांड के बाद। क्वेश्चन 96 में है, भोरघाट दर्रा किस दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो भोरघाट दर्रा दर्रा जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है और मुंबई और पुणे के बीच संपर्क साधती है। क्वेश्चन नंबर 97, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है वो है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। बलवा ने चरिसा दल का गठन किया, तो ये गलत है, बलवा ने चरिसा दल का गठन नहीं किए थे। बलवंत ने राजस्व के सिद्धांत को अपनाया था, ये सही है। बलवंत ने सजिता एवं पावों से प्रथा शुरुआत की थी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर हो गया था। क्वेश्चन 99 में है, किसका प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरक बढ़ाया जाता है? तो लाल मिट्टी की उर्वरक बढ़ाने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 में स्कंदगुप्त के 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो उसमें तीर्थराज प्रकार सही है, था। राजा रानी प्रकार ये भी सही है, ये भी था। घुड़सवार प्रकार ये भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बैल विषय प्रकार। बैल वाला जो था वो नहीं था। अब सही इसका डी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों, फिर कल मिलते हैं अगले सेट के साथ। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन कर लीजिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।